नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। मैं आपका दोस्त अंकित। दोस्तों, आज हम इस क्लास के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें बता रहा हूँ। दोस्तों, आपको बता दें ये जो क्लास होगा रेगुलर वे में मेरे यूट्यूब चैनल पर होने वाला है। दोस्तों, इस क्लास का फ़ायदा ये होगा कि आप जो भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हैं, जैसे बीपीएससी हो गया, एसआई हो गया, पीटीओ मेंस या कोई भी एग्ज़ाम जैसे सीएचएसएल वगैरह होगा, उसमें आपका जो बायोलॉजी होगा पूर्णतः कवर हो जाएगा। दोस्तों, ये क्लास रेगुलर वे पर में मेरे यूट्यूब चैनल पर चलेगी। तो दोस्तों, आपसे ये बता दें, अगर आप भी मेरे साथ लगातार जुड़ना चाहते हैं तो नीचे बेल आइकन को प्रेस करें एवं लाइक करना जरूर है और कमेंट में बताएं कि आपको क्लास कैसा लगा। ठीक है दोस्तों, आइए हम स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, आइए हम जानते हैं। तो दोस्तों, मोटा तौर पर अगर बायोलॉजी को देखा जाए तो दो भाग में पढ़ा जाता है। पहला होता है एनिमल यानी जंतु विज्ञान। जंतु विज्ञान की अगर बात किया जाए तो इसमें देखा जाए जंतु का जो भी शरीर होता है, जैसे हमें बॉडी का स्किन हो गया, हाथ हो गया, जो भी हो गया, वो सारे चीज़ें प्रोटीन से बनी होती है। किस चीज़ से बनी होती है? प्रोटीन से बनी होती है। दोस्तों, अगर हम पादप की बात करें तो पादप की जो भी हो गया, जैसे में लकड़ी हो गया, शाखा हो गया, चाहे जो भी पत्ती हो गया, वो सारी चीज़ें कार्बोहाइड्रेट की बनी होती है। कार्बोहाइड्रेट। तो दोस्तों, ये तो कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया। अगर कोई पूछे कि जहाँ पूछा जाए कि जो भी जंतु से जो भी रिलेटेड चीज़ होगा वो प्रोटीन का बना होगा, जैसे में बाल हो गया, नाखून हो गया, जो भी सारी चीज़ें होगी प्रोटीन की बनी होगी। अगर हम कोई प्लांट की बात करें, शाखा, तो शाखा की जो भी संरचना होगी, जो भी मतलब कार्बोहाइड्रेट की बनी होगी। तो दोस्तों, आइए हम एक क्वेश्चन देख लेते हैं कि आपका कंसेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं। अगर आपसे पूछा जाए कि सिल्क का साड़ी किस चीज का बना होता है, तो दोस्तों आपका ऑप्शन ए है वसा, ऑप्शन बी हो गया आपका प्रोटीन, ऑप्शन सी हो गया आपका कार्बोहाइड्रेट। तो चलो दोस्तों, जल्दी से फटाफट आंसर दीजिए आप, देखते हैं। तो दोस्तों, इसका आंसर होगा प्रोटीन, क्योंकि जो सिल्क का होता है वो रेशम के कीटों से बनता है। तो कीट क्या हो गए? वो हो गए एनिमल, जंतु, यानी उनका जो भी सिल्क का साड़ी होगा वो प्रोटीन का बना होगा। और हम यहाँ सिल्क की जब कॉटन कर देते, कॉटन का कपड़ा कर देते, तो यहाँ पर ये हो जाएगा कार्बोहाइड्रेट, क्योंकि कॉटन होता है वो जंतु से बनता है। इसलिए ये तो दोस्त कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। अब आइए हम जानते हैं कि हमारा शरीर की रचना मतलब कैसे कैसे हुई है। तो दोस्तों, हम अपने शरीर को एक मकान से कंपेयर करें, क्योंकि दोस्त जो हमारे शरीर है बिल्कुल सेम मकान की जैसी उसकी बनावट होती है। तो एक तरफ हम लिखेंगे अपना शरीर एवं मकान। तो दोस्तों, यानी कि बिल्डिंग। ये बॉडी हो गया आपका। तो दोस्तों, आप बताइए, जो मकान होता है, मकान की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? यानी कि मकान किस चीज से तैयार होता है? तो आप बोलेंगे कि ईंट से तैयार होता है। ईंट से। जिस प्रकार मकान ईंट से तैयार होता है, उसी प्रकार हमारा शरीर की अगर छोटी इकाई देखा जाए तो कोशिका होता है। क्या होता है? कोशिका होता है। तो बात की जाए, जब बहुत सारे ईंट मिलते हैं तो क्या बनता है? बताइए। जब बहुत सारे ईंट मिलेंगे तो दीवार का निर्माण होता है। उसी प्रकार हमारे शरीर में अगर बहुत सारी कोशिकाओं का समूह हो जाए तो उत्तक का निर्माण होता है। क्या चीज का निर्माण होता है? यानी टिश्यू का निर्माण होता है। उसी प्रकार अगर बहुत सारे दीवार मिला दिया जाए तो कमरा बनता है। फिर इसी प्रकार अगर बहुत सारे उत्तक मिल जाए तो अंग का निर्माण होता है। अगर हम इधर देखा जाए, बहुत सारा कमरा मिला दिया जाए तो क्या बन जाता है? मकान का एक तल बन जाता है, यानी फ्लोर बन जाता है, तल।
आपकी भाषा में एफएल, जो बहुत सारे मकान मिला दिए जाए तो आपके फ्लोर बन जाता है। उसी प्रकार अगर बहुत सारे अंग मिल जाए तो अंग तंत्र का निर्माण होता है। अंग तंत्र बनता है। वही इसी तरह अगर बहुत सारे तल मिल जाए तो क्या चीज का निर्माण होगा? फाइनली बिल्डिंग बन जाए, मानो मकान बन जाएगा। उसी प्रकार अगर सारे अंग तंत्र मिल जाए तो हमारे पूर्णतः शरीर का निर्माण हो जाता है। शरीर। तो दोस्तों ये तो हो गया। अब हम जानते हैं कि हम पृथ्वी पर जन्म कैसे लिए, हम आए कैसे। तो दोस्तों चलिए हम आपको ये बताते हैं कि अगर कि हम पृथ्वी पर आए कैसे हुए, हमारा उत्पत्ति हुआ कैसे। तो दोस्तों इसको जानने के लिए हमको 13.7 अरब पीछे जाना पड़ना है। चलिए दोस्तों बताते हैं आपको। हुआ ये दोस्तों कि आज से 13.7 अरब वर्ष पूर्व पृथ्वी जो भी मतलब वायुमंडल बोला जाए तो इसमें कुछ नहीं था, बस एक छोटे से बिंदु के रूप में थे जिसे सिंगुलरली पॉइंट कहा जाता था। हुआ ये कि सिंगुलरली पॉइंट यहीं ब्लास्ट हुआ। जब सिंगुलरली मान लीजिए सिंगुलरली पॉइंट था, जब ये ब्लास्ट हुआ तो दोस्तों एक मिनट, ये पॉइंट था। जब ये ब्लास्ट हुआ तो जब सिंगुलरली पॉइंट ब्लास्ट हुआ तो उसके बाद हमारे ब्रह्मांड का निर्माण हुआ। ब्रह्मांड का निर्माण हुआ। ब्रह्मांड का निर्माण हुआ। और जब ब्रह्मांड का निर्माण हुआ तो उसमें बहुत सारी आकाश गंगा, जिसमें भी हमारी एक आकाश गंगा जिसे हम दूध मेखला कहते हैं। दूध मेखला कहते हैं। इसी आकाश गंगा से हमारे पृथ्वी का बहुत सारे ये होगा। तो फिर यहाँ से हमें हमारे जो एक थी आकाश गंगा का सोलर सिस्टम बना, जिसे हम आकाश गंगा कहते हैं। हमारी जो सोलर सिस्टम है वो आकाश गंगा है। तो उसी में हमारी एक पृथ्वी थी। तो पृथ्वी का जब उत्पत्ति हुआ उस समय पृथ्वी का तापमान लगभग 6000 डिग्री सेल्सियस था। 6000 डिग्री सेल्सियस था। तो पृथ्वी का निर्माण आज से पूछते हैं ना कि पृथ्वी का निर्माण मतलब कितने साल पूरा नहीं हुए, तो पृथ्वी आज से 4.6 अरब पृथ्वी का। जब पृथ्वी का जब अलग हुई उनके सोलर सिस्टम से तो उस टाइम एक धकती हुई गोले की तरह थी। मान लीजिए सब धकती हुई गोले की तरह थे। हलवा देखें आप लोग, बिल्कुल हलवे की तरह फुट मतलब कर रही थी। उसमें बहुत सारे गैस के पिंड निकल रहे थे। मान लीजिए ये पृथ्वी है, इससे बहुत सारे मतलब गैस के पिंड, जिसे हम ज्वालामुखी बोले। ज्वालामुखी। और ज्वालामुखी से आपको पता ही है, इससे जलवाष्प के रूप में गैस निकल रहे थे। जब जलवाष्प के रूप में गैस निकलने लगे, यही जलवाष्प धीरे धीरे ठंडा होकर बादल के रूप में बदल के और पृथ्वी चारों तरफ से बादल से ढक गई, जिससे कि पृथ्वी पर सूर्य का प्रकाश आ नहीं रहा था। तब हुआ ये दोस्तों कि कई दशकों तक पृथ्वी पर लगातार बारिश होता रहा। लगातार बारिश हो रहा है। यही क्रिया बार बार चलती रही और पृथ्वी ठंडी होती है। हुआ ये। अच्छा एक बात बताइए दोस्त, पृथ्वी पर सबसे पहले कौन सा गैस था? तो हम आपको बता दें, पृथ्वी पर सबसे पहले हाइड्रोजन गैस था। हाइड्रोजन गैस था। और हाइड्रोजन, फिर हाइड्रोजन से हाइड्रोजन मिला, हीलियम बना। ऐसे ही कर करके पूरे मतलब गैसों का निर्माण हुआ। तो हुआ है दोस्तों, बारिश होता गया। बारिश के साथ उल्कापात भी हो रहा था। उसी टाइम एक पृथ्वी पर उल्कापात हुआ जो कि नाइट्रोजन गैस से परिपूर्ण था। तो हुआ ये, एक मिनट दोस्तों, वह जब नाइट्रोजन गैस का उल्कापिंड पर गिरा तो वहाँ पर एक घटना हुआ ये घटना दोस्तों कि 5 तत्व मिल गए, हाइड्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एवं फास्फोरस, 2 2 4 एवं 5। ये जब मिले तो एक और घटना हो गई। हुआ ये कि यहाँ पर डीएनए का निर्माण हो गया। जब डीएनए का निर्माण हुआ तो डीएनए चारों तरफ से एक खोल से ढक गई, जिससे बैक्टीरिया का निर्माण हुआ। जिससे हुआ जब डीएनए खोल से गिरा तो बैक्टीरिया का निर्माण हुआ।
जब बैक्टीरिया का निर्माण हो गया तब ये बताइए, बैक्टीरिया का निर्माण हुआ तो बैक्टीरिया स्वपोषी होगी या बहुपोषी होगी? तो सिंपली सी बात है, उस टाइम तो पृथ्वी पर न सूर्य का प्रकाश आ रहा है तो करेगा कहाँ, लास्ट में मजबूर होकर अपने से पोषण करना। इस प्रकार बैक्टीरिया एक जो थी स्वपोषी थी। तो दोस्तों बैक्टीरिया स्वपोषी थी। और जब बैक्टीरिया बना तो मान लीजिए ये बैक्टीरिया होगा, तो उस समय तो सूर्य का प्रकाश था नहीं, तो बैक्टीरिया को बोला गया कीमोसिंथेसिस। यानी रासायनिक संश्लेषण। कीमोसिंथेसिस को बताता है रसायन संश्लेषी। तो हुआ ये दोस्तों, जब बैक्टीरिया का निर्माण हो गया तो फिर हुआ धीरे धीरे पृथ्वी ठंडा हो गई तो फिर सूर्य का प्रकाश भी आने लगा। जब सूर्य का प्रकाश आने लगा तो फिर जाके बना ये जो कोशिका थी, एक कोशिकीय जो थी, क्योंकि इसमें तो केंद्रक था नहीं, बस इसमें द्रव भरा था चारों तरफ से। तो फिर हुआ फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण का निर्माण हुआ। इसी तरह अमीबा का निर्माण हुआ। अमीबा जो पहली एक कोशिकीय जो कि जिसमें केंद्रक पाया गया। इसी तरह प्रोटीन जुड़ते गए और हमारे निर्माण हो गया। तो फिर जब मनुष्य का निर्माण हो तो मनुष्य सोचने लगा कि अब पता करें कि मेरा निर्माण का जो हुआ है वो किन किन चीज़ों से हुआ। तो दोस्तों ये हम अगली वीडियो में जानेंगे। तब तक के लिए बाय। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना चाहिए। आशा करते हैं कि आपको पसंद आई होगी। बाय दोस्तों, थैंक यू।